वेलकम टू डायनामिक टॉक्स। की शुरुआत होती एक शख्स से जो जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पे आता है, जिसका नाम होता है विक्टर नेवर्स्की। विक्टर एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से होता है जिसका नाम है क्राकोजिया। वो यूएसए में अपनी लाइफ की ड्रीम पूरी करने गया होता है, पर विक्टर को बिल्कुल भी इंग्लिश बोलना नहीं आता। एयरपोर्ट में विक्टर को पता चलता है कि अब उसका पासपोर्ट वैलिड नहीं रहा, जिस वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसे रोक लेती है। विक्टर के पास पैसे भी नहीं होते क्योंकि उसके देश की करेंसी अब यूएसए में लीगल टेंडर नहीं रहती। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिसर जज थर्मन उसका रिटर्न टिकट सीज कर देता है और उसे एयरपोर्ट के एक्टिंग फील्ड कमिश्नर फ्रैंक डिक्सन के पास लेके जाता है। डिक्सन बताता है कि उसके कंट्री में मिलिट्री अटैक हो गया होता है, जिस वजह से सिचुएशन सिविल वॉर की हो गई है और अब यूएस गवर्नमेंट क्राकोजिया की गवर्नमेंट को नहीं मानती। ये सब तब हुआ होता है जब विक्टर प्लेन से यूएसए आ रहा था। विक्टर को यूएसए में एंटर होने का या अपने कंट्री में वापस जाने के लिए परमिशन नहीं मिलती क्योंकि अब उसका पासपोर्ट वैलिड नहीं रहता। ये सब देख के डिक्सन को विक्टर के लिए थोड़ा बुरा लगता है और वो विक्टर को इंटरनेशनल ट्रांसिट लॉन्च में रहने की परमिशन दे देता है जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाता। डिक्सन विक्टर को कुछ फूड कूपन्स और कॉलिंग कार्ड भी देता है। विक्टर लाउंज में एंटर ही नहीं हो पाता क्योंकि वो इंग्लिश में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा होता है और विक्टर टर्मिनल में ही फंस जाता है। डिक्सन जब विक्टर को उसके कंट्री के बारे में बोल रहा था तब विक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विक्टर न्यूज से अपने कंट्री के क्राइसिस के सिचुएशन को समझ पाता है। ये सब देख के विक्टर ऑलमोस्ट रोने की हालत में आ जाता है। विक्टर अपने कंट्री में कॉल करने के लिए दूसरे लोगों से हेल्प मांगता है, लेकिन सब उसे इग्नोर कर देते हैं। पर विक्टर का बैड लक यहीं खत्म नहीं होता क्योंकि जो फूड कूपन्स उसे डिक्सन से मिले थे विक्टर से वो भी खो जाते हैं। विक्टर को एयरपोर्ट के बैगेज सेक्शन में रहना पड़ता है, बस उसके लगेज और पीनट कैन के साथ। विक्टर को उस पीनट कैन के प्रति कुछ अलग ही लगाव होता है। दूसरी तरफ डिक्सन के बॉस रिचर्ड बताते हैं कि उनकी रिटायरमेंट होने वाली है और वो बताते हैं कि डिक्सन अब उनके बदले एक्टिव फील्ड कमिश्नर बन जाएगा अगर उसे वॉशिंगटन से अप्रूवल मिल जाती है तो। डिक्सन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तब रिचर्ड डिक्सन को वार्निंग देते हैं कि इंस्पेक्शन प्रोसेस में कोई गड़बड़ ना करे। डिक्सन अपने प्रमोशन के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट होता है। तब उसे अचानक रियलाइज होता है एक प्रॉब्लम के बारे में जो उसके प्रमोशन होने में प्रॉब्लम ला सकती, जो था विक्टर। दूसरे दिन विक्टर वीजा लाइन में वेट कर रहा था, ये सोचकर कि उसे वीजा मिल जाएगा, पर वीजा ऑफिसर डोलोरेस टॉरस बताती है कि बिना पासपोर्ट के वो वीजा नहीं पा सकता। डिक्सन विक्टर पे नजर रखा था ताकि वो विक्टर को कोई भी लॉ ब्रेक करते हुए पकड़ ले और उसे विक्टर से छुटकारा मिल जाए। डिक्सन एक बार सिक्योरिटी ऑफिसर्स को 5 मिनट के लिए गेट से जाने के लिए बोलता है। विक्टर बेट बन जाता है और ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से निकलने वाला होता है। तब वो एक सीसीटीवी कैमरा नोटिस करता है जो उस पर नजर रख रहा था। उसे डिक्सन का प्लान पता चल जाता है कि वो उसे अरेस्ट करके साबित करना चाहता है कि विक्टर इलीगली यूएसए आया है। विक्टर एंड में टर्मिनल में रहने का ही डिसाइड करता है। अब विक्टर न्यूयॉर्क के कल्चर और लैंग्वेज को समझ पाने लगता है और वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करना भी सीख जाता है। वो देखता है कि शॉपिंग कार्ड्स को रिटर्न करने पे उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिल रहा था जिससे उससे खाना खाने के पैसे हो जाते थे और वो एक फ्लाइट अटेंडेंट की भी हेल्प करता है उसकी फ्लाइट टाइम पे कैच करने में। इस फ्लाइट अटेंडेंट का नाम होता है एमिलिया वॉरेन। विक्टर को अमेलिया पसंद आ जाती है लेकिन वो उसे कोई और को किस करते हुए देखता है। बार बार मिलने की वजह से डोलोरस विक्टर के प्रति एम्पैथी फील करने लगती है। डिक्सन को विक्टर के खाना खरीदने के पैसे का तरीका पता चल जाता है और उसे रोकने के लिए एक इंसान को भेजता है। उसे लंच टाइम पे बिस्किट्स खाते देखते हुए एयरपोर्ट फूड वर्कर एंड्री क्यू क्रक्स उसके पास आता है और उसे खाना देता है और उसके बदले वो टॉरस के साथ डेट प्लान करके देने का कहता है। विक्टर कुछ दिन तक एंड्री क्यू के साथ रहता है और डोलोरस की पसंद नापसंद की चीजें बताता है। विक्टर को डोलोरस के एक्स बॉयफ्रेंड का पता चलता है जिसने उसे चीट किया था। विक्टर एंड्री क्यू को उसका दिल दूसरे बार ना तोड़ने का एडवाइस देता है। एक दिन विक्टर एमिलिया को रोते हुए उसके बॉयफ्रेंड के साथ फोन पे बात करते हुए सुनता है। विक्टर उसके पास जाता है और वो दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। एमिलिया उसको डिनर के लिए इनवाइट करती है, पर क्योंकि विक्टर एयरपोर्ट से निकल नहीं सकता वो रिलक्टेंटली इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से एमिलिया को समझाने का ट्राई करता है, लेकिन एमिलिया को लगता है कि विक्टर को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है और एमिलिया शर्मिंदगी के कारण वहां से चली जाती है। फिर विक्टर एयरपोर्ट के शॉप्स पे कोई जॉब के लिए ट्राई करता है पर उसके पास कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण लोग उसे सीरियसली नहीं लेते। एक रात विक्टर एक अनफिनिश्ड वॉल को देखता है और उसे पेंट करके पूरा कर देता है। मॉर्निंग में कॉन्ट्रैक्टर विक्टर के स्किल्स देखकर अम्यूज्ड हो जाता है और उसे इमीडिएटली हायर कर लेता है। विक्टर के पास फाइनली एक जॉब आ जाती है जो कि ऑलमोस्ट $19 पर आवर रेट पे थी। अगर अभी के टाइम के हिसाब से कंपेयर करें तो ये बहुत ही अच्छा रेट माना जाएगा। एक दिन इंस्पेक्शन टीम डे टू डे ऑपरेशंस चेक करने आती है। एज यूजुअल डिक्सन काम में बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है क्योंकि वो प्रमोशन के लिए डेस्परेट था। अचानक हम देखते हैं कि एक फॉरेनर आदमी कस्टम ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। उसके
उसके पास कुछ मेडिसिन थे जिसका कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था। डिक्सन को पता चलता है कि वो आदमी एक कंट्री से था जो क्राकोजिया के पास ही था, तो वो विक्टर को ट्रांसलेटर के तौर पे बुलाता है। इसके बदले में डिक्सन विक्टर को प्रॉमिस करता है कि वो उसे एयरपोर्ट से बाहर जाने में हेल्प करेगा। विक्टर ट्रांसलेट करके बताता है कि वो मेडिसिन उस आदमी के पापा के लिए थी। डिक्सन कहता है कि उसे लीगल डॉक्यूमेंट्स बताना पड़ेगा इन मेडिसिन को ले जाने के लिए। उस आदमी के मेडिसिन को जब्त कर लेते हैं और उस आदमी को हिरासत में ले लेते हैं। विक्टर को ये देखकर बुरा लगता है और वो कहता है कि ये मेडिसिन उसके बकरी के लिए थी, उसके पापा के लिए नहीं। वो बताता है कि उससे ट्रांसलेशन में गलती हो गई थी। डिक्सन को विक्टर के इंटेंशंस पता चल जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि विक्टर यूएस रूल्स के फॉर्म पढ़ रहा था, जिसमें से ये था कि एनिमल्स की मेडिसिन के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। डिक्सन के धमकी के बाद भी विक्टर अपने बात पे अड़ा रहता है। वो आदमी भी विक्टर के सेम प्लान का साथ देने लगता है। फाइनली कोई एविडेंस नहीं होने के कारण ऑफिशियल्स को उस आदमी को छोड़ना पड़ता है। डिक्सन गुस्सा होकर विक्टर की गर्दन पकड़ लेता है। तभी डिक्सन के बॉस वहां आ जाते हैं और ये देख लेते हैं और डिक्सन का प्रमोशन भी रुक जाता है। अगले दिन एक लोकल स्वीपर गुप्ता एयरपोर्ट में इस इंसिडेंट के बारे में बताता है कि कैसे विक्टर ने उस आदमी की मदद की थी। देखते ही देखते ये बात सबको पता चल जाती है और लोगों के बीच उसके रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। बाद में विक्टर डिक्सन के ऑफिस में जाके माफी मांगता है, लेकिन डिक्सन अब भी उस पर गुस्सा था। डिक्सन गुस्से में विक्टर को कहता है कि जब तक वो एयरपोर्ट में इंचार्ज है तब तक वो विक्टर को एयरपोर्ट से निकलने नहीं देगा। फिर हम देखते हैं कि विक्टर अपने फ्रेंड्स की मदद से एमिलिया को डिनर के लिए मना लेता है। एमिलिया भी मान जाती है और वो दोनों एयरपोर्ट के अंदर ही एक स्पॉट में डिनर करते हैं, जिसे उसके फ्रेंड्स ने मिलकर रेस्टोरेंट जैसा बना दिया था। बातों ही बातों में एमिलिया बताती है कि कैसे वो अपने लाइफ से टायर्ड हो गई है। बस वो सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर और बाहर जाती रहती है और वो फ्रीली रहना चाहती है। विक्टर भी कहता है कि उसकी लाइफ भी इसी तरह अटकी पड़ी है, पर वो अपनी सिचुएशन डिस्क्लोज नहीं करता। एक वंडरफुल डेट के बाद एमिलिया फाइनली चली जाती है और वो दोनों 13 दिन बाद फिर से मिलने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ डोलोरेस और एनरिक्यू क्लोज आ जाते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। विक्टर एमिलिया के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। 13 दिन बाद एमिलिया एयरपोर्ट पे आती है, पर जब वो एयरपोर्ट पे आती है डिक्सन उसे बुला लेता है। क्योंकि वो विक्टर के क्लोज थी, डिक्सन विक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलता है और वो स्कैन में क्या लेके घूमता है ये भी पता करने को कहता है। वो एमिलिया को ये भी बताता है कि विक्टर 9 महीने से एयरपोर्ट पे ही रह रहा है। एमिलिया ये सुनकर चौंक जाती है और उसे रियलाइज होता है कि विक्टर ने उससे झूठ बोला है। एक रात एमिलिया इमोशनली विक्टर से मिलती है और बताते हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहती थी क्योंकि उसे विक्टर पसंद आने लगा था। ये कहकर एमिलिया जा रही थी, तब विक्टर उसे रोक कर कहता है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। विक्टर एमिलिया को वो सरप्राइज बताता है जो वो उन 13 दिनों में बना रहा था। विक्टर ने एक बहुत सुंदर फाउंटेन बताता है जो उसने कांच के टुकड़ों से बनाया था। उसे पता था कि एमिलिया को नेपोलियन पसंद है। नेपोलियन ने अपनी वाइफ के लिए ऐसा ही कुछ किया था। विक्टर अपना और वो उसमें से एक जैज ग्रुप का पुराना पिक्चर बताता है। एक्चुअली विक्टर के पापा इस ग्रुप के फैन थे और विक्टर ने 40 साल में इस ग्रुप के सारे मेंबर्स का सिग्नेचर कलेक्ट किए थे, बस एक मेंबर को छोड़ के जिसका नाम था बेनी गोल्डसन, और वो लास्ट सिग्नेचर ऐड करने के पहले ही उसके पापा का देहांत हो जाता है। उसने अपने पापा को प्रॉमिस किया था कि ये कलेक्शन वो पूरा करेगा और इसीलिए ही विक्टर अमेरिका आया होता है। एमिलिया ये सुनकर इमोशनल हो जाती। विक्टर ये भी कहता है कि वो इस कलेक्शन को पूरा करने के लिए जितना भी टाइम लगेगा वो वेट करेगा और साथ में वो एमिलिया का भी वेट करेगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। एमिलिया के दिल पे ये बातें छू जाती है। एक सुबह विक्टर के फ्रेंड उसे आके कहते हैं कि उसके कंट्री में वॉर खत्म हो गया है। विक्टर खुश होकर एयरपोर्ट के लोगों के साथ सेलिब्रेट करने लगता है। एमिलिया भी वहां पर आती है। वो विक्टर के लिए बहुत खुश होती है। फिर वो उसकी एक लीगल डॉक्यूमेंट देती है जिसकी हेल्प से वो एयरपोर्ट से एक दिन निकल सकता था ताकि वो बेनी गोल्डसन का सिग्नेचर पा सके। पर विक्टर की खुशी डिसअपॉइंट में बदल जाती है जब उसे पता चलता है कि वो पेपर्स एमिलिया के बॉयफ्रेंड ने मैनेज किया था, जो कि एक पावरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल था। एमिलिया ने डिसाइड किया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ेगी, लेकिन जाने से पहले वो विक्टर की हेल्प करना चाहती थी। विक्टर वो पेपर्स डोलोरेस को हैंडओवर करता है। डोलोरेस भी खुश हो जाती है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि उन डॉक्यूमेंट्स में और कोई नहीं पर डिक्सन के सिग्नेचर की जरूरत थी। विक्टर फिर डिक्सन के पास जाता है। डिक्सन उन पेपर्स में साइन करने के बदले विक्टर को उसका पासपोर्ट देता है और अमेरिका छोड़ने को कहता है। विक्टर रिप्लाई करता है कि वो अमेरिका तभी छोड़ेगा अगर वो नेक्स्ट टाइम अमेरिका विजिट कर सकता हो तो। डिक्सन उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर वो नहीं जाता है तो वो उसके सारे फ्रेंड्स को जबरदस्ती अपने कंट्री भेज देगा। विक्टर ये सुनकर अमेरिका छोड़ने का डिसाइड करता है। निकलते टाइम उसका फ्रेंड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करता है। फिर वो गुप्ता से मिलता है जो उस पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि
उसने डिक्शन के अपोजिशन में कुछ नहीं कहा होता। ये सब के बाद भी विक्टर एक्चुअल रीजन बताए बगैर वहां से जा रहा होता है। फिर एक ऑफिसर फाइनली रिवील करता है कि विक्टर क्यों चुपचाप जा रहा था। डिक्शन रिलैक्स फील करता है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई थी, लेकिन डिक्शन की खुशी फीकी पड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि गुप्ता प्लेन स्टॉप करना चाह रहा था और उसे अपने कंट्री में डिपोर्ट होने का भी कोई दुख नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि विक्टर अपने पापा के सपने को पूरा करे। फाइनली फ्लाइट डिले हो जाती है। विक्टर के दूसरे फ्रेंड्स भी उसकी हेल्प करते हैं एयरपोर्ट से निकलने में। वो विक्टर को कुछ गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिक्शन ये सब ऑब्जर्व करता है और गार्ड्स को उसे रोकने का ऑर्डर देता है। डिक्शन ऑफिसर को उसे अरेस्ट करने कहता है। ऑफिसर थर्मन विक्टर का साथ देता है और फाइनली 9 महीने वेट करने के बाद विक्टर एयरपोर्ट से बाहर निकल ही जाता है। विक्टर एक टैक्सी लेता है और पेनी गोल्डसन से मिलने जाता है। विक्टर जैसे ही वहां से निकलता है, डिक्सन वहां आता है। किसी के ये पूछने पे भी कि क्या आप विक्टर को रोकना चाहते हो, डिक्सन रिप्लाई देता है कि वो इस सबसे टायर्ड हो चुका है। इनफैक्ट वो विक्टर के डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस हो गया होता है। विक्टर फाइनली पेनी गोल्डसन से मिलता है और ऑटोग्राफ मांगता है। गोल्डसन उसे थोड़ा वेट करने को कहता है। फिर विक्टर उसके ग्रुप का परफॉर्मेंस देखता है और इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है कि अगर उसके पापा ये परफॉर्मेंस देखते तो बहुत खुश होता है। परफॉर्मेंस के बाद विक्टर को पेनी गोल्डसन का ऑटोग्राफ मिल जाता है और वो कलेक्शन जो उसके पापा ने 40 साल पहले स्टार्ट किया था वो पूरा हो जाता है और फाइनली विक्टर शांति से अपने कंट्री वापस जा सकता था। इस मूवी में विक्टर 9 महीने एयरपोर्ट पे रहा था, लेकिन मेहरन करीमी नासिरी जिससे ये मूवी इंस्पायर्ड है, उसने चार्ल्स डी गॉले एयरपोर्ट पेरिस में 18 साल गुजारे थे। हॉलीवुड की सेकंड हाईएस्ट रेटेड मूवी के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए या एनिमेटेड सीरीज के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।